बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूक्रेन की गवर्नमेंट ने एक दावा किया है और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर जुमे वाले दिन एक ट्वीट लगाई जिसमें बताया गया कि यूक्रेन ने एक दिन के अंदर रशिया के 3 Su-34 फाइटर बॉम्बर्स को तबाह कर दिया। एक दिन के अंदर ये एक रशियन एयरफोर्स का बहुत बड़ा नुकसान है। ट्वीट में ये लिखा गया है कि ये तीनों के तीनों Su-34 फाइटर बॉम्बर्स सदर्न रीजन के अंदर तबाह किए गए हैं। अच्छा, अब इस बात की तस्दीक कुछ मजीद ट्वीट से भी की जा सकती है, जहां पे कुछ ट्विटर हैंडल्स के ऊपर ये तस्वीर सामने आ रही है जिसमें देखा जा सकता है 3 पैट्रियट मिसाइल हवा के अंदर जो है वो किसी टारगेट को निशाना बना रहे हैं। डेफिनेटली टारगेट इतना छोटा है और इतनी दूर से ही वो तस्वीर ली गई है कि टारगेट तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन 3 पैट्रियट मिसाइलों की जो कॉन्ट्रेल है वो डेफिनेटली विजिबल नजर आ रही है। इससे आप 2-3 बातें समझ सकते हैं। एक बात जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक टारगेट को निशाना बनाने के लिए कम से कम 2 या 3 मिसाइल फायर करने पड़ते हैं। मतलब अगर आपने किसी भी एक फाइटर जेट को तबाह करना है और आपके पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, तो आप कभी भी एक फाइटर जेट को तबाह करने के लिए एक सरफेस टू एयर मिसाइल फायर नहीं करेंगे। कम से कम 2 या उससे ज्यादा भी आपको फायर करने पड़ सकते हैं। और इस तस्वीर में आप विजिबली देख सकते हैं कि एक फाइटर जेट को निशाना बनाने के लिए, जो कि इस सूरत में Su-34 है, यूक्रेन को 3 पैट्रियट मिसाइल फायर करने पड़े हैं। तो आप सिंपली तौर पर यह कह सकते हैं कि सरफेस टू एयर मिसाइलों की तादाद यूक्रेन की इन्वेंट्री में तेजी से कम हो रही है। इस खबर की तस्दीक रशिया की तरफ से भी मिलती है। रशियंस का कहना यह है, टेलीग्राम जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पे कुछ रशियन ने भी इस किस्म की पोस्ट जो है वो की है। और रशियन जुबान के अंदर अगर आप तर्जुमा करके देखें तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे ये जो Su-34 जहाज तबाह हुए हैं उनमें से कम एक पायलट जो है उसकी कैजुअल्टी हो गई है और एक पायलट जो है वो मारा गया। फिर इसी टेलीग्राम पोस्ट के अंदर कुछ तस्वीर सामने आई हैं जिनमें देखा जा सकता है कि रशिया का एक Mi-8 हेलीकॉप्टर या Mi-17 है या Mi-8 हेलीकॉप्टर है, ये बेसिकली उस रीजन के अंदर गया जहां पे ये क्रैश साइट थी और उस हेलीकॉप्टर के जरिए से रशियन ने खुद से तस्वीर जो है वो उतारी हैं। मेरा ख्याल है कि ये बेसिकली एक सर्च एंड रेस्क्यू मिशन था। आपको पता है कि जब कोई भी जहाज क्रैश करता है तो आपको उसके सर्च एंड रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर सेंड करना पड़ते हैं ताकि कम से कम आप जहाज के पायलट को तो बचा सकें, उसको रिट्रीव कर सकें। जहाज तो ठीक है आपका तबाह हो गया, अगर जहाज की कोई सेंसिटिव चीज भी आप रिकवर करना चाहें तो उसके लिए भी ये सर्च एंड रेस्क्यू मिशन जो है वो भेजे जाते हैं। लेकिन ज्यादा जरूरी पायलट होता है, उसके लिए आप ये सर्च एंड रेस्क्यू मिशन भेजते हैं। तो इसी सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए जो ये हेलीकॉप्टर गया था उसने कुछ तस्वीर जो है वो इस Su-34 बॉम्बर्स की कैप्चर की हैं और उनको भी अब इंटरनेट के ऊपर जो है वो डाल दिया गया। इस दिन से पहले, जिस दिन के अंदर 3 रशियन Su-34 फाइटर जेट्स जो है उनको तबाह किया गया, उससे पहले एक अंदाजा ये था कि इस जंग के अंदर रशिया के तकरीबन 20 के करीब Su-34 फाइटर बॉम्बर्स जो है उनको तबाह कर दिया गया था। और अब ये 3 भी ऐड कर लें तो इस जंग के अंदर इन Su-34 जहाजों के तबाह होने की तादाद है वो 23 तक चली गई है। इस यूक्रेन की जंग को तकरीबन 2 साल हो रहे हैं और पूरे 2 सालों के अंदर 20 Su-34 जहाज तबाह हुए थे। लेकिन अब इस एक दिन के अंदर ही यूक्रेन 3 Su-34 फाइटर बॉम्बर जो है वो तबाह करने में कामयाब रहा। ये यूक्रेन की फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर है और रशियन एयरफोर्स के लिए ये एक बहुत बुरी खबर थी। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक वीडियो रिलीज की थी जिसमें देखा जा सकता था कि एक Su-34 फाइटर जेट जो है वो एक हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब जो है वो फेंक रहा है। ये बेसिकली फैब 500 बॉम्ब है जिसको रशियन एयरफोर्स का ये Su-34 जहाज ड्रॉप कर रहा है। इसी जंग के अंदर हम देखते हैं कि रशिया ने अपने इस फैब 500 बॉम्ब को बहुत ज्यादा जो है वो मॉडिफाई भी किया है। इसके कुछ नए वेरिएंट्स जो है वो भी हमारे सामने आए हैं, जिनके अंदर एक ऐसा वेरिएंट भी है जो कि ग्लाइड सिस्टम के साथ रशिया ने इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये जो जंग होती है ना, इसके अंदर आप बहुत ज्यादा जो है वो चेंजेस करते हैं, बहुत से लेसन लर्न करते हैं। और एक लेसन जो रशिया ने इस जंग के अंदर लर्न किया उसी को मद्देनजर रखते हुए रशिया ने अपने इस पुराने फैब 500 बॉम्ब को एक ग्लाइड सिस्टम भी प्रोवाइड किया। और ग्लाइड सिस्टम से इस डम बॉम्ब की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है और इसको आप एक स्टैंड ऑफ वेपन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो की रिलीज के कुछ ही दिन के बाद रशिया के 3 Su-34 फाइटर बॉम्बर जो हैं वो एक ही दिन के अंदर शॉट डाउन कर दिए जाते हैं, जो कि रशिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन एक और नुकसान मैं आपको बताऊं जो कि यूक्रेन का है, वो ये कि इन 3 इंसिडेंट्स के अंदर यूक्रेन के कम से कम आप कह सकते हैं कि 7 सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो कंज्यूम हो गए हैं। कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 9। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी, मुझे लगा कि एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सोचा आपके साथ डिस्कस करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।